हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये कहानी आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है चंदोवा। एक समुद्र में सागर लहरी नाम की औरत रहती थी। औरत क्या, वही समुद्र की रानी थी। उसका एक बेटा भी था। उसका नाम चंदोवा था, यानी कि चांद। चंदोवा का कोई मित्र न था। उसके इसी अकेलेपन के कारण सागर लहरी खुद एक बच्चे की भांति अपने पुत्र के साथ खेलती, समय बिताया करती। चंदोवा में एक खास बात थी, वो हवा में उड़ सकता था और पानी में आंधी की तरह भाग सकता था। एक बार चंदोवा ने अपनी माँ सागर लहरी से कहा, माँ, आज हम लुका छिपी खेलते हैं। सागर लहरी ने भी इसके लिए हामी भर दी। फिर सागर लहरी ने आंखें बंद कर ली और चंदोवा उड़कर आसमान में जा बैठा। फिर उसने अपने चेहरे को काले काले बादल से छिपा लिया। बहुत देर तक सागर लहरी ढूंढती रही। चंदोवा को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। वह समुद्र में इधर उधर भागने लगी, पर चंदोवा नहीं मिला। ऊपर चंदोवा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और एक दिन बादल से बाहर निकल आया। उसकी माँ ने उसे पहचान लिया। उसने उसे वापस नीचे आने को कहा, परंतु चंदोवा ने कहा, मैं नहीं आऊँगा, तुम ऊपर आओ। सागर लहरी कूदने लगी। उसने उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहा, परंतु यह उसके बस की बात नहीं थी। फिर चंदोवा बादलों के पीछे छुपने लगा और एक दिन उसने अपने चेहरे को पूर्ण रूप से छिपा लिया। उसकी माँ बहुत घबरा गई। फिर बेचैनी में उठी हुई उसकी लहरें धीरे धीरे शांत होने लगी। अपने बेटे को एक तेज आवाज़ लगाई। उसने हाक लगाई, कब तक छुपे रहोगे ओ मेरे चांद? कभी तो पास आओ, मेरे गले से लग जाओ। चंदोवा ने ऊपर से ही अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हारे आंचल की छाँव तो सागर तक सिमटी है। तुम्हारा यह चांद दुनिया को रोशन करेगा और तुम्हें भी उस रोशनी से खुशी मिलेगी। तभी चंदोवा की माँ पानी पर बनी परछाई से अपने मन को संतुष्ट करती है, परंतु माँ की ममता मरते दम तक उसके पुत्र के साथ रहती है। इसी कारण चंदोवा से मिलने पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और उफान आते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करें।